जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। जैसा कि पता है आपको, हम लोग मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग सारे जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है इनको कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में इंडियन आर्मी ने अभी कोलैबोरेशन किया है क्लॉस के साथ और यह अभी हाल ही में चाणक्य सेकंड आपका जो डिफेंस डायलॉग है ये कंडक्ट करने वाला है। तो ये बेसिकली आपका कहां पर होगा? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। अगर मैं आपसे बात करूं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है और ये बेसिकली आपका 24 से 25 अक्टूबर तक ये डायलॉग चलेगा। और ये कहां पर चलेगा? मानेकशॉ सेंटर में आपका ये डायलॉग चलेगा, जो कि स्थित है आपका दिल्ली में। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम की, तो इसकी थीम है आपकी ड्राइवर्स इन नेशंस बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ड्राइवर्स इन नेशंस बिल्डिंग। ठीक है, आप इसकी थीम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये बेसिकली आपका सेकंड एडिशन होने वाला है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत कौन कौन सी कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग करता है। ठीक है, बेसिकली 2+2 डायलॉग यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आपके फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये दोनों आपके शामिल होते हैं और ये बेसिकली आपका दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे किया जाता है। तो भारत कौन कौन सी कंट्रीज के साथ करता है? ये करता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा, जापान के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें और कौन सी कंट्री है, यूके, और आपकी रशिया के साथ भी होता है, और आपका होता है किसके साथ? ब्राजील के साथ। अगर आपको कोई सी और कंट्री भी पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 2+2 डायलॉग भारत और कौन सी कंट्री के साथ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूरो नेवल 2024 ये एक्सरसाइज यहाँ पे कहां पे की जाएगी? और अगर मैं आपसे बात करूं, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है और ये कहां पर होस्ट किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं ये कौन सा एडिशन होने वाला है, तो ये आपका 29th एडिशन होने वाला है, जो कि होस्ट किया जाएगा कहां पर? जहां पर इस बार के ओलंपिक्स होस्ट किए गए थे। तो कहां पर होस्ट किया जाएगा? ये होस्ट किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, 29th एडिशन है। क्या भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा? जी हाँ, इंडिया आपका पार्टिसिपेट करेगा आपका यूरो नेवल 2024 में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कल ही एक यहाँ पे चीज बताई थी कि जो कजिन एक्सरसाइज है, कजिन एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? ये होती है हमारे प्यारे भारत और कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी औली, उत्तराखंड में। और कौन सी आपकी रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी? तो ये पार्टिसिपेट करेगी आपकी कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, एक और एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको, युद्ध अभ्यास, याद होगी आपको युद्ध अभ्यास। ये बेसिकली आपकी किसके साथ होती है? तो ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। एक और एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, अल नगा एक्सरसाइज। अल नगा एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बेसिकली कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और ओमान के बीच में। प्लीज आप चीज पे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 29th एडिशन ऑफ यूरो नेवल आपका कहां पे होगा? ये होगा आपका पेरिस, फ्रांस में। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, हरपून मिसाइल। हरपून मिसाइल अगर हम बात करें तो अभी काफी ज्यादा ये रिसेंटली न्यूज में आई है, और ये क्यों न्यूज में आई है वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली क्या हुआ है, हरपून मिसाइल को यहाँ पे किसने यहाँ पे डिलीवर करा है? यूएस ने। किसको डिलीवर करा? ये डिलीवर करा ताइवान को। ठीक है, ताइवान को यहाँ पे किसने डिलीवर करा? यूएस ने आपका डिलीवर करा ताइवान को। इस कारण से ये बहुत ज्यादा ये रिसेंटली न्यूज में आई है। और अगर मैं आपसे बात करूं हरपून मिसाइल के बारे में, तो ये बेसिकली कैसी मिसाइल है? ये आपकी एंटी शिप मिसाइल है।
ठीक है, मतलब आपकी जो शिप्स वगैरह रहती हैं उनको यहाँ पे ये मिसाइल उड़ा सकती है, सीधे निशाना दाग सकती है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी शिप मिसाइल। बेसिकली इसका नाम है एयर एंटी शिप मिसाइल। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि हरपून मिसाइल कहाँ की है, तो ये बेसिकली आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया में एक मिसाइल यहाँ पे यूएस ने दी थी जिसका नाम है जेवलिन। ठीक है, तो ये आपका इंडिया को यहाँ पे दे रहा है कौन? ये दे रहा है आपका यूएसए। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और मैं आपको मिसाइल बता देता हूं। जैसे आपको पता होगी समर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, समर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बेसिकली अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, अच्छा मैं दूसरी कोई कंट्रीज की यहाँ पे मिसाइल जो जो मुझे याद आ रही है वो बता देता हूँ, जिसमें एक शामिल है इगला। ठीक है, इगला एस। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद होना चाहिए अंगारा। ठीक है, थर्ड आपको याद होना चाहिए पायलॉजी। पायलॉजी भी एक मिसाइल है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपको याद होना चाहिए रैम्पेज। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं इगला एस और अंगारा, ये कहाँ की मिसाइल है? तो ये बेसिकली आपकी रशिया की मिसाइल है। और पायलॉजी आपकी कहाँ की मिसाइल है? ये मिसाइल है आपकी नॉर्थ कोरिया की। और रैम्पेज आपकी कहाँ की मिसाइल है? जो अभी जिस जो कंट्री आपके अभी युद्ध में आपकी चली गई है, इजराइल। ठीक है, आपको पता होगा कि इजराइल में कल आपका किसने यहाँ पे, ईरान ने आपकी मिसाइल्स बरसाई हैं कहाँ पे? इजराइल में। तो इस इशू पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप चीज को याद रखिएगा, रैम्पेज मिसाइल कहाँ की है? ये आपकी इजराइल की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। जैसा कि आपको पता है कि भारत अब यहाँ पे स्वच्छ बन चुका है, और जैसा कि आपको पता है हर साल यहाँ पे एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जो हर साल यहाँ पे टॉप करती है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है आपकी इंदौर। और इस बार यहाँ पे शेयर कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने किया था? तो वो शेयर किया था सूरत ने, फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ भारत आपके अभियान में। स्वच्छ भारत यहाँ पे जो फर्स्ट आपकी जो सिटी है वो कौन सी है? इंदौर और सूरत। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं आपसे बात करूं स्वच्छ भारत मिशन, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये कौन से ईयर में लॉन्च किया था? अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना पुराना क्यों बता रहे हो? ये पुराना नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज के ही दिन 2 अक्टूबर के दिन इसको यहाँ पे 10 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, जो हमारे देश को स्वच्छ बना रहा है, उसके अभी हाल ही में 10 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो याद रखिएगा ये कौन से ईयर में लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था 2014 में। अच्छा, इसका बेसिकली एम क्या था? किस किस को पता है इसका एम क्या था? तो इसका एम था कि जो हम लोग को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है ओपन डेफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या करना है, हमें खुले में स्वच्छ करने से लोगों को रोकना है और हमें अपने आप को रोकना है। तो टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं पहले इस मिशन का नाम क्या था, किस किस को पता है? इस मिशन का नाम था पहले निर्माण भारत मिशन। ठीक है, निर्माण भारत मिशन इसका नाम था, जो लॉन्च हुआ था 2009 में। फिर उसका नाम चेंज करके स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे रख दिया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2019 का एक टारगेट लिया गया था इस मिशन के तहत कि हम लोग भारत को, हमारे प्यारे भारत को आपका ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पे बनाएंगे, मतलब खुले में स्वच्छ मुक्त देश बनाएंगे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब आपने जैसे पहले आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग खुले में स्वच्छ करते थे, बट अब आप देखते होंगे कि अब यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे ओपन डेफिकेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च की गई है, फ्यूचर पेंडेमिक। ठीक है, फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है या फिर कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है। इस टाइप के इंडेक्स पूछ लिए जाते हैं या फिर आपसे रिपोर्ट पूछ ली जाती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली एक हमारे भारत का थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 2015 में। अगर आप मैं बात करूं, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं यार मैं, थिंक टैंक है आपका। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था
प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और नीति आयोग के चेयरपर्सन के रूप में कौन यहाँ पे काम करता है, तो वो काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसने प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी का यहाँ पे जो एक टाइटल फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इंडेक्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है माउंट एरेबस, ठीक है। माउंट एरेबस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी हाल ही में न्यूज में आया है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 6,000 डॉलर का हर दिन आपका क्या निकलता है, गोल्ड पार्टिकल्स यहाँ पे निकलते हैं। पहले भी ये न्यूज में आया था और अभी भी वापस से ये न्यूज में आया। काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। और अगर मैं आपसे बात करूं माउंट एरेबस ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके अंटार्कटिका में, ठीक है। हर साल आप ये सोच सकते हो $6,000 का ये गोल्ड पार्टिकल्स निकालता है, ठीक है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका माउंट एरेबस। आप इस चीज को याद रखिएगा। ये कहां पर स्थित है, अंटार्कटिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कि अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ओल्डेस्ट नॉन कोल। अब आप ये सोच रहे होंगे कोल स्टिक क्या होती है। डेफिनेटली आपने आपके घर में आपने देखा होगा आईलाइनर लगाते हुए, ठीक है। अपने परिचित को यहाँ पे देखा होगा आईलाइनर लगाते हुए। तो यहाँ पे शायद आपको भी कभी यहाँ पे लगाया गया होगा काजल वगैरह, ठीक है। तो आईलाइनर आपका एक एंशियंट आईलाइनर यहाँ पे मिला है, और ये दुनिया का ओल्डेस्ट आईलाइनर है। आप देख सकते हो दुनिया का ओल्डेस्ट आईलाइनर। तो ये बेसिकली कहां पर मिला है, ईरान, इराक, इजराइल या फिर तुर्की है, ठीक है। ये बेसिकली कहां पर मिला है, ये मिला है आपका तुर्की में। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सम टाइम्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, जब यहाँ पे टर्की का नाम चेंज हुआ था क्या, तुर्की है, ठीक है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जब यहाँ पे टर्की के प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम है एर्डोगन, ठीक है। उस टाइम भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ओल्डेस्ट नॉन कोल स्टिक है आईलाइनर, वो अभी कौन सी कंट्री में यहाँ पे मिली है, तो वो मिली है तुर्की में, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका टर्की है, ठीक है, तुर्की हम बोल लेते हैं इसको, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। ये आपका तुर्की है, ठीक है। यहाँ पे इसके इधर है ब्लैक सी, यहाँ पे आ जाता है इसका ब्लैक सी, और नीचे आपका आ जाता है मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी आपका कहाँ पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। और ये कितनी कंट्रीज से आपकी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये करता है आपका 8 कंट्री से। कौन कौन सी है, बल्गेरिया, ठीक है। एक है आपका ग्रीस, ग्रीस जहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे। एक है आपका जियोर्जिया, ठीक है। एक है आपका क्या, अर्मेनिया, जिससे भारत यहाँ पे डिफेंस डील यहाँ पे करता रहता है। फिफ्थ है आपका अजरबैजान, जहाँ पे आपका COP29 यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। सिक्स्थ है आपका ईरान, ठीक है, जिसका कैपिटल है तेहरान, ठीक है। सेवंथ है आपका इराक, ठीक है। और एट्थ है आपका कौन सा, सीरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्की आपका क्या इजराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बोलेंगे जी नहीं, इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं रिलेटेड टू द बॉर्डर्स एंड ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ आपकी न्यूज में होती हैं उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको बताना है पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है, ठीक है। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं आपको बात करूं, ये वही स्टेट में है जहां पे आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। ये वही स्टेट में है जहां पर आपका परियार नेशनल पार्क आपका स्थित है। ये वही स्टेट में है जहां पे आपका इरेविकुलम इरेविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। तो ये कौन से स्टेट में है, ये है आपका केरला में, जहां पे आपका फर्स्ट AI आपका लाया गया था। और कल ही मैंने आपको एक न्यूज बताई थी, अर्बन गवर्नेंस में सबसे ज्यादा जो टॉप पे है वो कौन सा स्टेट है, वो है केरला, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में आया, क्योंकि यहाँ पे एक जो फीमेल एलिफेंट है, ठीक है, फीमेल एलिफेंट है, उसकी यहाँ पे अभी डेथ हो गई थी खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पेची से मुझे याद आ रहा है,
आप बताओ पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आपका लोकेटेड है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट? ठीक है, सोलर पावर। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक यहाँ पे मिशन लाया गया था जिसका नाम है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है जिसका नाम क्या है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे कैसे दी जाएगी अगर मैं आपसे बात करूं, ये कौन से ईयर में लाया गया था? तो ये लाया गया था 2024 में, 2024 में लाया गया था। और इसमें क्या दिया जाता है, अगर आप अपने घर के ऊपर, अगर आप रूफटॉप में सोलर पावर प्लांट्स अगर लगाते हो तो आपको क्या दिया जाता है, 40% की सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका खर्चा आता है कितने का, अगर आपका खर्चा आता है 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो 40 रुपए आपकी कौन देगी, सरकार देगी, और 60 रुपए आपकी जेब से खाली होंगे। तो ये आपका इस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने अपना घर के ऊपर सोलर पावर यहाँ पे लगवाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट ने लगवाए, तो वो लगवाए गुजरात ने। अगर आपसे पूछ लें कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा लगवाए, तो वो लगवाए लखनऊ ने। अगर इनके हिसाब से स्टेट्स पूछ लें तो याद रखिएगा गुजरात, और डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो याद रखिएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी यहाँ पे डिलीवरी कर रही है 100 कंट्रोल सेंटर्स ऑफ एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ आकाश तीर। ठीक है, ये बेसिकली आकाश तीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी कंपनी करेगी, डीआरडीओ, भेल, बीएल या फिर एचएएल? जल्दी से बताइए। ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी कंपनी करेगी, ये करेगी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अभी हाल ही में आपको पता होगा, इसको अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का यहाँ पे स्टेटस दिया गया था। ठीक है, अच्छा मझगांव डॉक को भी आपका दिया गया था ये नवरत्न कौन सी कंपनी का दिया था मझगांव डॉक को? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मझगांव डॉक को कौन सी कंपनी का स्टेटस दिया गया था, यह आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बेसिकली आकाश तीर सिस्टम क्या करेगा, जैसे आपको पता है ये करेगा आपका एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल, एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल करेगा आपका आकाश तीर सिस्टम। तो याद रखिएगा। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन बनी है जिनने अभी हुरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट को यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, तो ये टॉप किसने किया है, ईशा अंबानी के द्वारा। ठीक है, एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ये वुमेन एंटरप्रेन्योर से यहाँ पे आप देख सकते हो। जब आप अगर सीएपीएफ की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो वहां पे आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपको रिलेटेड आता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि बहुत ऊंची पोस्ट पे यहाँ पे कौन पहुंची है, आपकी वाइस एडमिरल कौन थी वो, मैंने आपको नाम भी बताया था। और अभी आपको पता है एक यहाँ पे मिशन पे जा रही है, तरीनी मिशन पे। ठीक है, दो यहाँ पे आपको मैंने कल भी आपको चीजें यहाँ पे बताई थी। तो ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जब आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखोगे, जब आप अवनी लेखरा के बारे में लिखोगे, जब आप निखत जरीन के बारे में लिखोगे, जब आप अवनी चतुर्वेदी के बारे में लिखोगे, और मनु भाकर के बारे में लिखोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। जब आप ऐसे लिखोगे तो आप इन सब चीजों के बारे में मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी एक इंपॉर्टेंट बुक अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम है खाकी में स्तब प्रज्ञा। ठीक है, खाकी में स्थिता प्रज्ञा, यहाँ एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है। ये बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर्स के जो क्या रोल्स होते हैं, क्या डाउन्स आते हैं, क्या अप्स होते हैं लाइफ में, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये बुक किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, ये लिखी गई है अनिल रातूरी के द्वारा। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है ये, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के यहाँ पे जो चैलेंजिंग पॉइंट्स है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, एक यहाँ पे कल भी मैंने आपको एक बुक बताई थी जिसका नाम है द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। हर दिन ये चीजें अब मैं क्या करूंगा, रिपीट करते चलूंगा जिससे आपको याद हो जाए। ये किसने लिखी है, ये आपकी है ब्रियन लारा के ऊपर। एक यहाँ पे बुक थी आपका जो इसको नाम याद होगा, द फियरलेस गवर्नेंस।
द फियरलेस गवर्नेंस। ये बेसिकली किसके ऊपर है? ये आपकी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी जी के ऊपर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सीएम 7 स्कीम। ठीक है, अभी हाल ही में कौन से स्टेट के द्वारा सीएम 7 स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है? जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है और कौन से स्टेट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगर मैं आपसे बात करूं ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है आपकी किसके द्वारा? ये लॉन्च की है आपकी त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर क्या होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि ये स्कीम में आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो इस स्कीम में आपका 60,000 का स्टाइफन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और बेसिकली हर महीने आपको 5,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा, जो ब्राइट स्टूडेंट है अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं और अपने एजुकेशन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था माता बाड़ी पेड़ा को, माता बाड़ी पेड़ा को। ठीक है, और आपको पता होगा रीगा, रीगा भी यहाँ पे फेमस है जिसको जीआई टैग मिला था, त्रिपुरा का है ये। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला था, ये कौन से स्टेट की है? बताइए, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं आप बिल्कुल कमेंट में इसका जवाब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है फ्री एंड ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM? ठीक है, जिसका नाम है लामा 3.2। ये बेसिकली कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये किया है बेसिकली मेटा ने। ठीक है, आप मुझे बताइए जो जेमिनी है, जो जेमिनी आपका जो चैट बॉट है, ये कौन सी कंपनी का है? तो ये बेसिकली आपका है गूगल का। ठीक है, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया था और बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं, बट इस बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था रिलेटेड टू द चैटबॉट्स। बट हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए कर याद मतलब आप कर रहे हो करंट अफेयर्स, ये सीरीज आपको बहुत एक यहाँ पे ऊंचाई हासिल करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च करा है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो? ठीक है, काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज हो जाती है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा मैं इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। ये है आपका इजराइल। ठीक है, ये है इजराइल, और ऊपर इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है लेबनन। ठीक है, इसके ऊपर है आपका लेबनान, और लेबनान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका बॉर्डर किससे शेयर करता है? ये शेयर करता है यहाँ पे सीरिया से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपका ईरान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कल ईरान क्या करता है, ईरान यहाँ पे मिसाइल्स बरसा देता है किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे आपका ग्रुप है हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला आपका जो ग्रुप है, और उसका यहाँ पे जो चीफ है उसका नाम क्या है? नसरुल्लाह। ठीक है, नसरुल्लाह इसका यहाँ पे इसका ग्रुप चीफ था। तो जिसको यहाँ पे किसने मार गिराया? जिसको मार गिराया आपका इसराइल ने। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, एक पेजर अटैक यहाँ पे किया गया था, उसके बारे में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक अलग से यहाँ पे पूरा वीडियो लेके समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिजबुल्ला का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसको यहाँ पे मार दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसराइल ने एक ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉर्दर्न एरो। अब ये नॉर्दर्न एरो में क्या करेगा, ये ग्राउंड इन्वेजन करेगा किसका? लेबनान का। अब ये लेबनान का क्या किया जाएगा? ग्राउंड इन्वेजन यहाँ पे किया जाएगा किसके द्वारा? ये किया जाएगा आपका इसराइल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑपरेशन एरो प्लीज इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑपरेशन से मेरे को एक याद आता है, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री के लिए लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था हेती के लिए। ठीक है, और हेती का आपका कैपिटल क्या है? पोर्ट यू प्रिंस। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आज का आपका क्विज ऑफ द डे है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे
भारत जनरेशन इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद या फिर नन ऑफ द अबव। इसका कमेंट सेक्शन में आप सब आंसर कीजिएगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट्स के साथ इन सीरीज को यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इसके अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो desire2learn.in पे, और आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।